FD8 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और हम सोल्व करने PGCIL का पेपर प्रीवियस ईयर का, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह का पेपर है और उसी पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं। तो आई होप, मुझे लगा कि आपको पिछली 2 क्लास पसंद आई, तो हम उसी सीरीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। और आप अपना प्यार और सपोर्ट बढ़ाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो कल हमने इससे पिछले पार्ट में हमने कर लिया था 45 नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा है आज नेक्स्ट 46 क्या कह रहा है, देखो कि लेड अमल बैटरी में एक सेल आपूर्ति की जाने वोल्टेज कितनी होती है। जब आप लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग व्यवस्था में भरते हो तो एक सेल की वोल्टेज जो होती है वो 2 वोल्ट होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे 2.2 वोल्ट भी होती है, तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है। बाकी जो होती है चार्जिंग में वो होती है 2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट होती है। और अगर डिस्चार्ज के लिए पूछे, किसके लिए, डिस्चार्ज के लिए, तब होती है 1.8 वोल्ट। उस समय बैटरी जब डिस्चार्ज हो तो उस समय कितना वोल्ट होता है, तब 1.8। चलते इस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 47। 3 प्रस्थ होता मतलब 3 फेज वाले एकल तेल प्रशीतक शक्ति से प्रणामीतर, मतलब पावर ट्रांसफर की बात कर, पावर ट्रांसफर की बात करें, उप संरक्षक, आर्द्रता अवशोषक, ब्रदर जिसे हम बोलते हैं, विस्फोटक, निकासक मार्ग, वेंट प्लग, बोकोज रिले, किसके अंदर आती है, सुरक्षात्मक युक्ति के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, सुरक्षात्मक युक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो होता है बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 48 क्या कह रहा है क्वेश्चन, डीसी धारा मोटर की दिशा परिवर्तन करने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। देखो डीसी के अंदर क्या करते हैं, या तो आर्मेचर की सिर चेंज करते हैं। ठीक है, किसके, या तो हम आर्मेचर की चेंज करेंगे या फिर फील्ड के चेंज करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये ऑप्शन देख लो, किसमें, या तो आर्मेचर के या फिर फील्ड के, अगर मिलता है तो। और यदि आप दोनों सिरों के चेंज कर दोगे तो मोटर की कोई गुणन गति चेंज नहीं होगी। तो ध्यान रखना है, या तो आर्मेचर के चेंज करो या फिर फील्ड को। और हमारे जो कनेक्शन चेंज करना आसान होता है वो हम क्या करते हैं, किसको देते हैं, आर्मेचर वाले का। तो इसमें देखो कौन सा का, क्षेत्र या आर्मेचर का कोई भी एक संयोजन विपरीत करता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 2, आपूर्ति तारों को परस्पर प्रतिवर्षण करने, सप्लाई टर्मिनल आप चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिशा परिवर्तन नहीं की जा सकती, गलत। क्षेत्र दिशा परिवर्तन कैसे नहीं कर सकते हैं ना, क्षेत्र और आर्मेचर दोनों के संयोजन चेंज करोगे वही सप्लाई की करते, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, छोड़ो उसको। एक तुल्यकालिक मोटर की एन गति, देखो एफ बराबर क्या होता है, पी एन इंटू 120 बराबर। अब देखो बात कर रहा है कि मोटर की गति, तो हमें एन को उठाना है यहाँ से, किसको उठाना है, एन को उठाना है। तो एन हमारा जो है वो क्या है, इधर आ जाएगा। एन इधर आएगा तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ वज्र गुना, तो एफ किसके क्रम में आ जाएगा, एफ इंटू 120 अपॉन पी नीचे आ जाएगा। तो अब देख लो फ्रिक्वेंसी के साथ 120 किसके साथ है, तो यही तो है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना, 50। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 50 नंबर। देखो क्या कह रहा है कि द्विपथी स्विच, मतलब 2 वे स्विच, किसकी बात कर रहा है, 2 वे स्विच की बात कर रहा है। ये 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। 2 वे स्विच कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, देखो हमारे जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है वो जीने की वायरिंग पर। 2 वे स्विच का मतलब क्या होता है, देखो कि एक लैंप को 2 जगह से आप कंट्रोल करना, एक लैंप को
दो जगह से कंट्रोल करना। अब इसमें लैंप ही नहीं कर सकते, जैसे आप किसी प्रकार की हो, जैसे गैलरी की हो, जीने की हो, तो मतलब बाहर से आते वक्त वो टू वे का स्विच का प्रयोग करता है। तो इसमें जो दिया हुआ है, इसमें औद्योगिक तार इंडस्ट्रियल में वायरिंग में, सड़क तारों के रोड वायरिंग में, उस धारा पावर वायरिंग में, सीडीओ की तार, सबसे जो मोस्ट उदाहरण है ना टू वे स्विच का, सीडीओ की वायरिंग, जिसे हम स्टेयर केस वायरिंग भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 51, बैटरी आवेशित चार्ज करने के लिए किस प्रकार की दिष्ट धारा जनित्र का उपयोग करते हैं। जनित्र आपने पढ़ा होगा, जहाँ स्थिर गति के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? स्थिर गति के लिए। तो वो जनरेटर होता है शंट जनरेटर। शंट जनरेटर उसका उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो हो जाएगा उपमार्ग शंट। श्रृंखला का, यौगिक का, इनका उपयोग हम नहीं करते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है कौन सा? शुष्क सेल में किस विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है। सूखे सेलों में किसका उपयोग किया जाता है? NH4Cl का उपयोग करता है प्राइमरी सेलों में, और H2S लगभग सेकेंडरी सेलों में प्रयोग करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, एक प्रत्यावर्तक के नियम के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। ठीक है, अल्टरनेटर हुआ है, ट्रांसफार्मर हुआ, बैटरी हुई, सब फैराडे के नियम पे काम करते हैं। बट फैराडे का नियम जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, बैटरी के लिए रासायनिक फैराडे का होगा, इसमें फैराडे का बस वही दो नियम कार्य करते हैं सबसे ज़्यादा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो भी होगा। देखो चलते हैं आगे, बिना किसी देरी के चलते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे करते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस के द्वारा। फैराडे के लॉ पे नहीं पूछ रहा, सिद्धांत पूछ रहा है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है। ओम्स लॉ पे नहीं करता, एम्पियर लॉ पे नहीं करता, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उपमार्ग परिवेष्टन, उपमार्ग परिवेष्टन, उपमार्ग अभी देखो ना किसने बोला था? शंट के लिए बोला था वो। परिवेष्टन मतलब वाइंडिंग होता है, तो शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है, देखो पतले तार अधिक टर्न, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा, तो करंट का मान क्या होगा उसमें? कम। बराबर। तो श्रृंखला में क्या पूछ रहे है ना, और श्रृंखला की बात करते हैं, मोटे तार कम टर्न, रेजिस्टेंस का मान कम, करंट की मात्रा ज़्यादा। बराबर। अभी क्या पूछ रहा है? शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है, शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध पूछ रहा है, ज़्यादा होता है ना। तो अब देखो श्रृंखला परिवेष्टन प्रतिरोध से अधिक होता है, मतलब सीरीज वाइंडिंग से ज़्यादा होता है। श्रृंखला वाइंडिंग प्रतिरोध से अधिक होता है। हाँ, श्रृंखला और आर्मेचर प्रतिरोध से कम होता है। श्रृंखला और नहीं, कम तो नहीं होता। इसकी तो एक बार देखते हैं, इसके बाद देखते हैं श्रृंखला और आर्मेचर से अधिक होता है। अब देखो इसको हटाता हूँ मैं, क्या कह रहा है ये? श्रृंखला परिवेष्टन प्रतिरोध, हाँ, सीरीज वाइंडिंग से ज़्यादा होता है, ये सही है। आगे देखो, श्रृंखला और आर्मेचर प्रतिरोध से दोनों से कम होता है, कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। श्रृंखला और आर्मेचर से अधिक होता है क्योंकि, और एक आर्मेचर का प्रतिरोध अधिक होता है, नहीं आर्मेचर का प्रतिरोध अधिक नहीं हो तो कम होता है, लगभग हम मानते 1 ओम से कम। ठीक है, तो श्रृंखला का और आर्मेचर का दोनों का 1 ओम से कम मानते हैं लगभग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर, क्योंकि दोनों दिया, अगर एक देता ना तब हम यहाँ कर देते, एक को कर देते, इसलिए हमने सी को किया। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन देखो आप, तो दिष्ट धारा मोटर का स्टार्टर द्वारा कार्य किया जाता है, द्वारा किया गया कार्य क्या है?
डीसी मोटर के स्टार्टर के द्वारा किया गया क्या होता है। तो मोटरों के स्टार्टर को क्या करते हैं, स्टार्टिंग करंट को सीमित करने के लिए, लिमिट करने के लिए, सीमित तो ठीक है। अब इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन बच रहा है। प्रतिवर्ती विद्युत वाहक बल को कम करना ना, स्टार्टिंग करंट को कम करना, आर्मेचर प्रतिरोध को कम करना, क्षेत्र प्रतिरोध को कम करना, प्रारंभिक नियंत्रण धारा को कम करना। डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जल गर्म करने का साधन। अब जल किससे गर्म करते हैं हम, गीजर से। और विद्युत स्त्री इलेक्ट्रिक आयरन तापक हीटर किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, तो ऊष्मा के सिद्धांत पे करें, H बराबर I² RT, ये होता है हमारा ऊष्मा का सिद्धांत। अब फॉर्मूला दिया है देख लो, नहीं तो सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, रासायनिक प्रभाव पे सेल बैटरी, चुंबकीय प्रभाव पर मोटर जनरेटर, ये सब करते हैं, प्रकाश प्रभाव पर लाइट पर दिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सार्वभौमिक यूनिवर्सल मोटर का गति नियंत्रण के द्वारा किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का गति नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या होता है कि या तो टैपिंग निकली होती है, आप सब देखोगे अलग अलग स्विच होते हैं, जैसे एक स्विच बॉक्स होता है, एक यहाँ मैन होता है रेड कलर का ऑन ऑफ के लिए, और यहाँ अलग अलग होते हैं, तो वो क्या होता है टैपिंग। तो ये देखो आरंभिक प्रविष्टन संवेदक केंद्र संयोजित श्रृंखला में जुड़ा होता है, नहीं समांतर रूप से संयोजित संधारित्र होता है। संधारित्र जुड़ा होता है बट उससे थोड़ी हम वो कर सकते हैं, श्रृंखला में संयोजित इसका भी नहीं होगा। टेप किए गए क्षेत्रीय प्रविष्टन का क्षेत्र परिवर्तन फ्लक्स का बढ़ा घटाव कर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑप्शन दिस प्रेजेंट द करेक्ट प्रिपरेशन ऑफ द गुड इंसुलेटर। मतलब ये बोला है प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड इंसुलेटर। एक अच्छे इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, लो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई रेजिस्टेंस। हाई इलेक्ट्रिक मतलब उसकी जो सामर्थ्य होती है, विद्युत सामर्थ्य, वो होती है उच्च होती है। तो हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि जब इसमें धारा का प्रवाह कम होगा तो वही तो इंसुलेटर होगा ना। अगर जब चालक धारा का प्रवाह हो रहा है तो फिर वो चालक हो जाएगा ना, कंडक्टर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। देखो एक 3 कला धारावाही लाइन में एक संवाहक चाल तार पर बैठी चिड़िया। देखो जैसे ये 3 फेज लाइन है, मेरे को एक बात बताना कि अगर इस एक लाइन पे चिड़िया बैठी है तो क्या उसको करंट लगेगा, क्योंकि उसका परिपथ पूर्ण नहीं हो रहा है। जैसे ही इस चिड़िया की पूंछ या चिड़िया का कोई भी अंग इधर टच होता है दूसरे वायर को तो चिड़िया को करंट लगेगा। जबकि अगर चिड़िया एक सिंगल तार पे बैठी है और उस पर कोई वो संपर्क नहीं हो रहा है तो वो करंट नहीं लगेगा। तो देख लो चिड़िया को विद्युत आघात लगता है किंतु मरती नहीं है, नहीं, विद्युत आघात लगता है और मर जाती है, नहीं, सुरक्षित रहती है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 61। देखो इंग्लिश इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर द डिवाइडेड द 3 मेन पार्ट्स नेम। देखो ये बोल रहा है कि जो हमारे इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें 3 कौन कौन से पार्ट मेजर होते हैं, मतलब उनके अलावा मीटर को काम नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो 3 हमारे पास होते हैं, एक तो होता है इंडिकेटिंग, है ना, इंडिकेटिंग, एक होता है इंटीग्रेटिंग, है ना, और एक होता है कौन सा होता है इंटीग्रेटिंग और एक होता है देखो डिफ्लेक्टिंग टाइप।
वो सॉरी इंटीग्रेटिंग, डिफ्लेक्टिंग टाइप और रिकॉर्डिंग टाइप। ठीक है, ये 3 होते हैं, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग, इंडिकेटिंग और डिफ्लेक्टिंग। ठीक है, ये 3 होते हैं, जो डिफ्लेक्टिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप और इंटीग्रेटिंग, जो उसी के नाम है, समाकलन, समायोजित और इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले आगे बढ़ता है। 62 क्वेश्चन है। इन ए सिंगल फेज रिपल्सन मोटर पावर फैक्टर, सिंगल फेज रिपल्सन मोटर पावर फैक्टर क्या होता है? हाई स्पीड के साथ हाई पावर फैक्टर होता है। ठीक है, पीएफ हाई उसका कब होगा? जब स्पीड उसकी हाई होगी। तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, हाउ इज पोल पिच कैलकुलेट? पोल पिच बराबर होते हैं नंबर ऑफ स्लॉट बटा नंबर ऑफ पोल। ठीक है, तो देख लो, नंबर ऑफ स्लॉट, नंबर ऑफ पोल, पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 64। HRC फ्यूज का अर्थ क्या है? हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। तो देख लो, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज क्या है, और यदि हिंदी में ये लिखा जाए उच्च विदारण क्षमता वाला फ्यूज, तो वो हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाइड्रोमीटर का प्रयोग सेल के परीक्षण को नापते हुए इलेक्ट्रोलाइट अपेक्षित करना तो का मापने के लिए का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 66 क्वेश्चन की ओर। 66 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक साइन वेव प्रत्यावर्ती धारा एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्ट है, इसके वर्ग माध्यम मूल। अब देखो, VRMS बराबर क्या होता है? VM बटा √2। अब ये दिया है क्या? अधिकतम मान, अधिकतम मान दिया हुआ ये, बराबर है। और पूछ क्या रहा है? RMS। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या इसको? देखो, VRMS बराबर VM इंटू 0.707 हो जाएगा, हैं? तो VM दिया है, तो यहाँ VM का मान रखा 10, मैंने 0.707 रहा है 1000 भाई, पॉइंट हटाया तो 1 3 3, ये 0 से ये 0 2 हटाए, तो यहाँ कितना होगा? 7.07 वोल्ट। तो ये इसका इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रतिरोध नहीं कहते, एक मिनट, प्रतिरोध नहीं कहते, आवर्ती नहीं कहते, वोल्टेज नहीं कहते, तो क्या कहेंगे? करंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो R अनुक्रमाद 1/G, तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा G, चालक, कंडक्टेंस। सी इज ए इज राइट आंसर। 68 में ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को कहते हैं। प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को कहते हैं सहनशीलता। क्या कहते हैं? सहनशीलता। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 70। किस दिश द्वारा मशीन की सक्रिय कुंडली का परिवेष्टन, सक्रिय कुंडली का मतलब क्या समझ रहे हो आप? सक्रिय कार्य कुंडली का परिवेष्टन किया जाता है, मतलब
कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो कंपनसेटिंग का जो आप प्रयोग करते हो वो पोल के ऊपर करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे। आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और वीडियो को सभी साथियों तक पहुंचाएं जो भी पीजीसीएल का एग्ज़ाम दे रहा है, ताकि वो सभी प्रीवियस ईयर पेपर देखें। और जैसे ही इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे उसके पिछले वीडियो का लिंक मिलेगा, और जैसे ही हम पेपर को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करा देंगे इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसी तरह प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें और हर एक न्यूज़ देखने के लिए FDIT यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।